बात दहशत गर्द है वहाँ पर मौजूद है, इनको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। कई बार मिले हम इन लोगों से, चाहे वो सिक्योरिटी के क्या से कहते हैं अस्करी इदारे हमारे हैं सिक्योरिटी के, उनसे मिले हैं, वज़ीर आला से मिले हैं, लेकिन गुज़श्ता 4-5 माह की मुलाकातों का, मिलने का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। अलामा साहब, लगता है हुकूमत के पास इस किस्म के मामलात को हैंडल करने का कोई मैंडेट या ताकत है? ये तो मामलात कहीं और से नहीं हैंडल होते। देखिए बताएं, फिर बताएं कि हम नहीं कर पा रहे, हमें नहीं फला नहीं करने दे यार। फिर बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है ना, वो है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जब हम मिलते हैं हमें बताएं। सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो इदारा भी है जो अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम नहीं दे रहा है या रुकावट खड़ी कर रहा है, बताएं ना, क्यों नहीं बताते। मैं खुद कई बार मेरा एक मसला मैं खान साहब से डिस्कस करूँगा कि ये मसाइल जो है ना हल होने चाहिए। इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। एक तरफ तो प्रेशर है हमारे ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस और क़ुव्वतों का पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और वो लोग जो जिन्होंने वहाँ से हमें इलेक्शन जितवाए हैं, वहाँ के अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले कुरब ने, और वही इलेक्शन जितवाने के बाद मुश्किलात का शिकार है। वहाँ पर किसी किस्म का कोई अमन अमान के हवाले से कदम नहीं उठाया जाए। इसके अलावा क्या एजेंडा हो सकता है? एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान है अभी तो। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से खान साहब से मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जो भी आइंदा कदम उठाया जाए कंसेंसस के साथ होना चाहिए, संजीदगी के साथ होना चाहिए, और लीडरशिप को आगे होना चाहिए। जो बाहर लीडरशिप, ये एहतजाज अगर सबसे पहले अगर डंडा खाना है, पत्थर खाना है, शल खाना है, तो लीडरशिप का है पहले। पिछले एहतजाज और इस एहतजाज में अगर आप मवाजना करें जो होने वाला है, तो आपको लगता है पिछले को देखकर ये भी कामयाब हो पाएगा? क्या कमियां थी तहरीक इंसाफ की? देखिए मैं बताऊँ आपको कि अवाम तो किसी से नहीं डरते, खौफज़दा नहीं है, वो मैदान में उतरते हैं, आते हैं। कितनी बदतरीन शेलिंग होती रही है इसके बाद, आपने देखा, मैं भी था उधर कि, लेकिन लोग मौजूद रहे वहाँ पर। कोई लीडरशिप नहीं थी बज़ाहिर उस वक्त तक। इंतज़ार करते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ से लोग आ रहे हैं, और ये 2 दिन तक सड़कों पर रहे, रात रहे, दिन रहे। ये लोग बहुत दलेर हैं, खौफ खत्म हो चुका है। ऐसे ही शर्त ये है कि जो बाहर लीडरशिप है वो सामने हो, आगे खड़ी हो, वो जाए। हम सारे जिंदानों में जाएं, जेलों में जाएं, हम फेस करें इन चीज़ों को। सबसे पहले हम फेस करें। ये नहीं कि हम कहें जनाब वाला कि लोग क्या उसे कहते हैं बाहर निकले और उनको लीड करने वाला, उनकी रहनुमाई करने वाला कोई ना हो, ये नहीं है। अच्छा, आप बहुत अच्छे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, इंटरनेशनल अमूर पर काफ़ी आप ग्रिप रखते हैं। ट्रंप के आने के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? और हालिया होने वाली 3 एक्सटेंशंस को अगर मद्देनज़र रखें तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? फिडेल कास्ट्रो का किसी ने पूछा उससे कि अमेरिका का सदर चेंज हो गया, तो क्या उसने कहा कि ये क्या एक आदमी ऐसे होता है। 1 मिनट, तो असल पावर जियोनिस्टों के पास है। वहाँ पर जियोनिस्ट जो हैं, कभी वो रिपब्लिकन वाला जूता पहन लेते हैं, कभी डेमोक्रेट्स वाला जूता पहन लेते हैं। दुनिया के अंदर अमन मान नहीं आता। उनकी मुमकिन है थोड़ी स्ट्रेटजी वही है, उन्हीं अहदाफ को, अपनी हेजेमोनी को दुनिया पर बाकी रखना है। मुमकिन है टैक्टिक्स बदल जाए, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, दुरुस्त है ना। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे आम उसकी हेजेमोनी है, दुनिया के तसल्लुत है। और पाकिस्तान शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का गेट वे है। वो पाकिस्तान के, मैं ऐसे बंदे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनकी हेजेमोनी को जो थ्रेट है वो यहाँ आए, और वो थ्रेट जो है ना वो रहे, उनके इंटरेस्ट कंप्रोमाइज का जो ये है। हमें लोग कहते हैं खान साहब अल्लाह पर तवक्कल है उनका। ये जो बाहर लोग बात करते हैं ट्रंप आएगा तो खान को निजात दिलाएगा, कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास ख्वाब की ताबीर कुछ लोग पूछने गए, उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई, और एक से कहा जाओ अपने उज़कुरनी रब से, अपने मालिक के पास जाके जिक्र करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला हुआ है, बाहर निकाल। फलसौ शैतान और जिक्र रब, शैतान ने बुला दिया उसको। सनीन, अल्लाह ने कहा मेरे होते तू सिफारिशें करवाता है, मेरे पर तेरा तवक्कुल नहीं है, 7 साल और जेल में रखा। खान साहब का तवक्कुल अल्लाह पर है, और इंशाअल्लाह नज़ीद वो सब्र भी कर रहे हैं, इस्तकामत भी कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह है जो सबसे बड़ी ताकत है, और वो इस आलम का निज़ाम चला रहा है, वही बाहर लाने वाला है। और मैं लोगों से कहता हूँ कि कभी ये ना सोचो डोनाल्ड ट्रंप निजात दिलाएगा। वो भी कस्साब है, वो भी इसराइल का हामी है, कातिलों का हामी है। उसने भी गजा पर हमलों को सपोर्ट किया है, जेनोसाइड को सपोर्ट किया अपनी तकरीरों के अंदर।
لہٰذا اسٹریٹجیکلی چینج نہیں آئے گا، ٹیکٹیکلی چینجنگ آئیں گی، کیونکہ سیونسٹ ان کو پیچھے لے کے چلتے ہیں اور وہی ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. بہت شکریہ رحم صاحب، تھینک یو سو مچ. چلے جی.